अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। हज़रात, निहायत अदब व एहतराम के साथ आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखें। आप हजरात के इस तरह उठने और जाने से लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ का मंजर देखने आए थे और मंजर के अंदर क्या है वो सुनने नहीं आए। आपकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप आए हैं, जिस तरह अपना दीदार कराया है, अब उलमा का भी तो दीदार कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हक हक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप हजरात थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। मेरे लिए हरगिज न बैठें, बिल्कुल मुस्तफ़ा जाने आलम की मोहब्बत में बैठें। सुभान अल्लाह। क्या कहना? आज आपके प्यारे मदरसा, निहायत अजीज इदारा, महबूब इदारा दारुल उलूम निदाए हक अशरफिया के सालाना जलसे दस्तार में हाजिर हैं और कहने दिया जाए महफिले सरवरे मुख्तार, महफिले मुख्तार में हाजिर हैं, महफिले सरकार में हाजिर हैं। ऐसी महफिल, ऐसी मुबारक और मुक़द्दस और शब भी ऐसी शब जिसमें आने वाले मुस्तफ़ा आए तो आला हजरत ने कहा जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा। क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आ रहे हैं, आका आ रहे हैं। रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं रात में, नूर और निकहत से भरी हुई रात, बड़ा ही पुरनूर समा, पूरा आलम खुशी में मचल रहा है। हर एक के लिए बहुत ही वो हसीन लम्हा था। आला हजरत ताबीर करते हुए कहते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हुए, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा आ रहे हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा आने की खबर देते हुए कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम।
मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। क्या मिसले फारस नजद के गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू, जिंदाबाद हुजूर। खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। क्या कहने, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत इमाम अहमद रजा मंजर देख रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं, आने पर लोगों का क्या माहौल है, चांद क्या चाह रहा है, सितारे क्या चाह रहे हैं, और जमीनो आसमां क्या चाह रहे हैं, चांद क्या चाह रहा है। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, जिंदाबाद। और जब आ गया है वो नबी, आ गए हैं वो मुस्तफा की शान से आए हैं। आला हजरत कुरान की रोशनी में फरमाते हैं, अहादीस का मुताला करते हैं, और उसके बाद में फरमाते हैं, इस तरीके से फरमाते हैं जैसे लगता है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा आदम अलैहिस्सलाम का फजलो कमाल पढ़ चुके हैं, शीस अलैहिस्सलाम का जाहो जलाल देख चुके हैं, ईसा और मूसा का कमाल देख चुके हैं, और उसके बाद फरमाते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जिसको छाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको छाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आला हजरत इश्क़ मुस्तफ़ा का माला तैयार करते हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा का गुलदस्ता सजाते हैं, और कहते हैं खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, सबसे आला खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और फिर हम जैसे गरीबों को तसल्ली दी। मुस्तफा की शान सखावत को बयान, और हम जैसे बेकसों को सहारा भी दिया है। कहा है बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, लेने का इरादा है, बोलो दोनों हाथ उठाओ, हाँ लेने का इरादा है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुजदा दीजे की है, गमज़दों को रजा मुजदा दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, गमज़दों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेनवाओं का सहारा हमारा नबी। ये है मेरे मुस्तफ़ा की शान, इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम। सुभान अल्लाह। क्यों हम मिलाद मनाते रहेंगे, इसलिए कि उन्हीं के करम का सदका है कि हमको वजूद मिला। बेशक हक हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले घिराते जाएंगे। और किसी मोहब्बत वाले शायर ने तो कमाल ही कर दिया, कहा निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जरा मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात बड़ी ही पुरकैफ रात है, और दारुल उलूम निदाए हक
अशरफिया की तरफ से जलसे दस्तारे हिफ्ज की शान, जलसे दस्तार बंदी और साथ ही साथ शबे नूर की महफिल सजी हुई है। आप बड़ी मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं। हमारे बाएं तरफ बड़ी तादाद में आशिकाने मुस्तफा है, दाएं जानिब भी बैठे हुए हैं। और स्टेज की तो बात ही मत पूछिए, स्टेज पे गुलो लाला जलवागर है, एक से एक इल्म फजल का आफताब है, अपनी जगह पर महताब है। ये दाएं जानिब देखो ना, इल्म फजल की पैकर शख्सियत, मुहसिन सुन्नियत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना बख्शुल्लाह खान साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनको शेरे पूर्वांचल कहा जाता है। जिधर निकल जाते हैं, जिस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, स्टेज इनका होता है, प्रोग्राम इनका होता है। लोग बेचैनी के साथ इनका खिताब सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। और हमारे बाएं तरफ देख लो, जल्दी जल्दी के 3 हाफिज जिनको दूल्हा बनाया गया है। ये दूल्हा बनाए गए हैं। तुम्हारा बाप तुमको दूल्हा बनाता है, तुम्हारा भाई तुमको दूल्हा बनाता है, लेकिन याद रखना, एक बाप अपने बेटे को जो दूल्हा बनाता है, एक बार बना देता है, 2 बार बना देता है। एक बहन अपने भाई को दूल्हा बनाती है, एक बार बना दिया करती है, 2 बार बना दिया करती है। भाई अपने भाई को दूल्हा बनाता है, एक बार 2 बार बनाता है। मगर सुनो सुनो, ये मुस्तफा जाने आलम के सदक़े में इस्लाम के दूल्हा बनाए, एक बार नहीं, हर साल दूल्हा बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर साल जब रमजान शरीफ में कुरान सुनाएंगे, तवज्जो की जरूरत है। हर साल जब रमजान शरीफ में कुरान शरीफ सुनाएंगे, तरावी मुकम्मल होगी। कुरान शरीफ की तकमील का जश्न होगा, एक शानदार महफिल सजेगी। और उस महफिल में फूलों का माला पहनाकर दूल्हा किसे बनाया जाएगा? इन्हें बनाया जाएगा। क्या इन्होंने जो पढ़ा है मालूम है, इनकी शान बहुत ऊंची है, इसलिए कि इन्होंने जो पढ़ा है उसकी शान बहुत ऊंची है। आप एक स्कूल के पढ़े हुए बच्चे को देखेंगे, डिग्री कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे को देखेंगे, यूनिवर्सिटी के बच्चे को पढ़ा हुआ देखेंगे, आप उसको इज्जत देंगे। लेकिन जब गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाई स्कूल करने वाला बच्चा, उसने जो सिलेबस पढ़ा है वो सिलेबस कैसा है। एक इंटर पढ़ा हुआ बच्चा, उसने जो सिलेबस पढ़ा है वो सिलेबस किसका बनाया हुआ पढ़ा है। इसी तरीके से MBA किए हुआ, BBA किए हुए, MA किए हुए, BA किए हुए, ये डॉक्टर बन करके कोई आएगा, कोई लॉयर बन करके आएगा, कोई अटॉर्नी बन करके आएगा, कोई प्रोफेसर बन करके आएगा। यकीनन हर एक अपनी जगह पर इज्जत और कमाल हासिल कर चुका है। लेकिन जब उसके सिलेबस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने जो सिलेबस पढ़ा है, उसने जो जो किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों का लिखने वाला, उन किताबों का राइटर कौन है? इंसान है, इंसान है। मगर इन लोगों ने जो पढ़ा है उसे किसी इंसान ने नहीं, रहमान ने उतारा है, उतारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल हसन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद, जिंदाबाद हुजूर, हक है माशाअल्लाह, हक। क्या मैं फिर अर्ज करूं कि आप लोग बैठे रहिएगा? अर्ज करूं कि बैठे रहेंगे? बैठे। कितने लोग भागना चाहते हैं? हाथ उठाओ।
सब लोग बहुत होशो हवास में आ चुके। वो और वक्त था जब होश खो बैठे थे। बात आ गई है तो एक और नुक्ता आपके हवाले करता हूं और फिर उसके बाद अपने मौजू पर रहूंगा। दुनिया के अंदर का निजाम है, बाप अपने बेटे को दूल्हा बनाता है, और अगर कभी बेटा के सामने बाप को दूल्हा बनाया जाए तो पूरी दुनिया हंसे। है बात सही कि नहीं? शायद कभी देखने को मिलता हो कि बेटा अपने बाप को दूल्हा बना रहा हो, या बेटे के सामने उसके बाप को दूल्हा बनाया जा रहा हो। ऐसा आम तौर पर दुनिया में नहीं है। लेकिन सुनो अल्लाह के यहाँ का क्या निजाम है, इस्लाम की तरफ से क्या बख्शिश और करम है, इस्लाम की तरफ से कैसी नवाजिश है। यहाँ पर जो बच्चा कुरान पढ़ करके, कुरान हिफ्ज करके हाफिज़े कुरान बन जाता है, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करके आलिम बन जाता है, तो उसको दुनिया में आए दिन दूल्हा बनाया जाता है, और महशर में जब नफ्सी का आलम होगा, हर कोई बेचैनो बेकरार होगा, इस्तिराब और बेचैनी का शिकार होगा, और उसके बाद में मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करम से उनके सदक़े में शफाअत का दरवाजा खुल चुका होगा, शफाअत का सिलसिला चल रहा होगा। तो उसके बाद में वहां पर एक और मंजर देखा जाएगा। क्या मंजर देखा जाएगा? मंजर ये देखा जाएगा कि उनके सरों पर ताज रखा गया होगा। बड़ा ही कुछ लोग होंगे उनके सरों पे ताज बड़ा जर्री रखा जाएगा, हीरे जवाहिरात जड़े होंगे, बड़े चमकदार मोती उन ताजों में लगे होंगे, और वो ताज पहने हुए लोग महशर में चल रहे होंगे। उनके सर ऊंचे होंगे, उनके ताज ऊंचे होंगे, लोग दूर से देख रहे होंगे, देख कर ताज्जुब करेंगे, पूछ रहे होंगे, अरे ये कौन लोग हैं जिनको दूल्हा बनाया गया है? अरे ये कौन लोग हैं जिनको ताज पहनाया गया है? ये कौन लोग हैं जिनको एहसास दिया गया है? दुनिया वाले बता रहे होंगे, महशर वाले वहां बता रहे होंगे, अरे तुम नहीं जानते हो, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके बेटे दुनिया में हाफिज़े कुरान हुए, आलिम कुरान हुए। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फजीलत कुरान, फजीलत कुरान, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जो लोग पैसे वाले हो जाते हैं वो हाफिजों को, आलिमों को समझते हैं अरे बड़े गरीब हैं। समझते क्या है? बड़े गरीब हैं। अगर कहा जाए कि इनके साथ रिश्ता कर दो तो मालदार लोग क्या कहेंगे? अरे वो क्या कमाते हैं, क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे। और कभी एक बार दावत कर दिए तो कहते मौलाना लोग बहुत खाते हैं। ये भी एक बात है, अजीबो गरीब बात है। कभी हाफिज भूखो नहीं मरा है जमीन पर, आलिम कभी भूखो नहीं मरा है जमीन पर। कभी भी फाका की वजह से किसी आलिम या हाफिज ने अपने गले में फांसी का फंदा नहीं लगाया है। अगर लगाया है तो ज्यादा कमाने वालों ने लगाया है, इन कम कमाने वालों ने कभी नहीं लगाया है। ये शान इन हाफिजों की है। अल्लाह ताला इनको नवाजता है। ये जिधर जाते हैं कामयाबी इनके कदम में रहा करती है, इज्जत इनको मिला करती है। ये जहां बैठ जाते हैं वहीं पर कामयाबी का समरा, कामयाबी का सरमाया सामने नजर आया करता है। तो हजरात, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा बेटा
बेटा दुनिया में दूल्हा बनाया जाए और तुमको महशर में दूल्हा बनाया जाए तो अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बेटे को आलिम कुरान बनाओ। वो अगर क़यामत के दिन तुमको देखेगा कि गुनाह की वजह से तुमको जहन्नम में भेजा जा रहा है, आकर के तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, अब्बा जान कहाँ जा रहे हो, चलो मदनी ताजदार के यहाँ लेकर चलते हैं, चलो गौसे पाक के यहाँ लेकर के चलते हैं, चलो गौसे पाक का ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे लेकर चलते हैं, चलो मखदूम साहब का यहाँ पर बड़ा ही जलवा है वहाँ लेकर के चलते हैं। और जब वहाँ पहुँचोगे तो आपको रसूल पाक के यहाँ पहुँचा दिया जाएगा, और जो रसूल पाक के यहाँ पहुँच जाएगा, सुभान अल्लाह क्या कहना, जन्नत उसका कदम चूमती हुई नजर आएगी। हमने तो रिवायतों में पढ़ा है जन्नतियों को जन्नत में भेजा जा रहा होगा, जन्नती बड़ी तेजी के साथ भागते हुए चले जा रहे होंगे, जन्नत के गेट पर खड़े, जन्नत के गेट से भागते हुए अंदर जन्नत में घुस रहे होंगे, और आलिम भी पहुंचेंगे, हाफिज भी पहुंचेंगे, जन्नत का मुहाफिज और जन्नत का निगहबान गेट का निगहबान रोक लेगा और कहेगा कि आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। अब आलिम परेशान, हाफिज परेशान, हाजी परेशान, ये क्या मामला हो गया है, हमको तो जन्नत में जाने की इजाजत मिल गई थी और ये जन्नत में जाने नहीं दे रहे हैं, क्या माजरा है। तो आप बेचैन होकर पूछेंगे फरिश्तों से कि हमें तो बख्श दिया गया है, जन्नत में जाने की इजाजत हो गई है, तुम क्यों रोक रहे हो। तब वो कहेंगे कि आप और लोगों की तरह नहीं हो, अरे अकेले जाओगे, अकेले ना जाओ, दोस्तों में देखो, रिश्तेदारों में देखो, खानदान वालों में देखो, जो गुनहगार हो, जो जिसकी बख्शिश की हाजत हो, उसको भी पकड़ लो, साथ में उसको लेकर के जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आपका जलसा बड़े ही तुझको एहतशाम के साथ मुनाकिद है, हर मुसलमान की पेशानी चमक रही है, हर एक खुश नजर आ रहा है। क्यों खुश नजर आ रहा है? इसलिए कि मिलाद मुस्तफ़ा में हाजिर है। मिलाद मुस्तफ़ा में कौन आता है? मोहब्बत वाला आता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आज आपके इस बड़हलगंज के अंदर मिलाद की महफिल रखी गई है, अपनी मोहब्बतों की सौगात पेश कर रहे हैं। घोसी के अंदर जगह जगह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हाँ, घोसी के अंदर जगह जगह जलसे हो रहे हैं, वहाँ अहले अकीदत हाजिर हैं। और इसी तरह मुंबई पहुँच जाइए, इसी तरह महाराष्ट्र के दीगर जिलों में चले जाइए, और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाइए, देखिए मोहब्बत वाले इकट्ठा हैं, मिलाद मुस्तफ़ा कर रहे हैं, खुशी का माहौल कायम किए हुए हैं। क्यों ना खुशी मनाएं? इसलिए कि जब मेरे नबी पैदा हुए हैं तो पैदा होने के वक्त कायनात का गोशा गोशा खुशी में नहा रहा था, चांद खुश हो रहा था, सितारे खुश हो रहे थे, चांदो कमर सब खुश हो रहे थे, संगो शजर खुशी में नहा रहे थे, चरिंदो परिंद सबके सब खुशी मना रहे थे, सब खुशी में झूम रहे थे। हाँ हाँ, अगर उस मौके पर किसी को दुख था, अगर किसी को गम था, तो वो सिर्फ एक था और वो इब्लीस था, उसके अलावा सबके सब खुश थे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। उसी का मंजर
आज भी दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जहां भी आशिकाने मुस्तफा है वो मिलाद मुस्तफा की खुशी मनाते हैं, कोई एतराज नहीं करते। लेकिन जो दूसरे हुआ करते हैं, जिनको इब्लीस से कुछ भी निस्बत मिली रहती है, जिनको उससे कुछ भी दोस्ती हासिल होती है, जो उसके नस्ल से हुआ करते हैं, ये भी बिगड़ने लगते हैं, ये भी एतराज करने लगते हैं और कहते हैं ये रोज रोज मिलाद क्या है, ये मिलाद पर मिलाद करने की जरूरत क्या है, ये तो बिदात है, बिदात है। इसका कोई सबूत कुरान में नहीं है, इसका सबूत तो हदीसों में नहीं है। मेरे आला हजरत, मेरे रजा प्यारे रजा आला हजरत इमाम अहमद रजा के जमाने में इस तरह से एतराज करने वालों ने एक पंफलेट शाये किया था और कहा था कि मिलाद मुस्तफा सही है, जायज है, अगर तो सबूत दो, 100 रुपया इनाम। कहा था कि अगर साबित कर दो कि मिलाद करना जायज है तो 100 रुपया इनाम। मेरे आला हजरत ने जवाब में लिखा, सुनने का मूड है, अब ज्यादा देर नहीं, सुबह जुलूस भी करना है। जुलूस का माना बैठना, ये तो अजीबो गरीब मामला, यहाँ जुलूस है, इसको जुलूस नहीं कहते और खड़े रहने को जुलूस कहते हैं। कल चलते रहेंगे उसको जुलूस कहा जाएगा, और यहाँ बैठे हुए हैं इसको क़ुऊद नहीं कहते, जुलूस नहीं कहते। बहरकाल मेरे आला हजरत को चैलेंज किया गया है, आला हजरत के जमाने में ये एतराज और ये सवाल कि मिलाद मुस्तफा करना जायज है, साबित कर दो, 100 रुपया इनाम। मेरे आला हजरत ने फरमाया सबूत लो, सबूत लो। आप लोग सबूत लेना चाहते हैं? सुनो, अल्लाह फरमाता है, कुरान फरमाता है, रहमान फरमाता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हक है बेशक। तर्जमा क्या हुआ भाई? व्हाट द ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इसका क्या है? इसका बेहतरीन अनुवाद क्या है? आसान लफ्जों में मैं बताता हूं, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ले और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। सुभान अल्लाह, हक है। अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। ये बताओ तुम्हारे घर बच्चा पैदा हुआ, नेमत मिली कि नहीं मिली? खुशी मनाते हो कि नहीं मनाते हो? जमीन रजिस्ट्री कर ली, खुशी हासिल हुई या नहीं हुई? गाड़ी खरीद ली, खुशी हासिल हुई कि नहीं हुई? इसको नेमत समझते हैं या नहीं समझते? समझते हैं। वाह साहब, आपकी गाड़ी नेमत है, आपका बच्चा आपके लिए नेमत है, शादी करके लाए तो बीवी आपके लिए नेमत है, माँ आपके लिए नेमत है, बाप आपके लिए नेमत है, और मेरे मुस्तफा नेमतों की जान है, मुस्तफा नेमतों की जान है। ईमान के साथ बता देना, सीने पे हाथ रख के बता देना, कलेजे को थाम के बता देना, मेरा नबी रहमान की नेमत है या नहीं? क्या कहने, अल्लाह की नेमत है या नहीं? ईमान है तो यही कहोगे, यकीनन नेमत है। अरे नेमत तो नेमत, वो तो नेमतों की जान है, वो तो नेमतों की शान है, वो तो नेमतों की आन है। तो ए प्यारो, अल्लाह फरमाता है अपने रब की नेमत का चर्चा करो, और मुस्तफा रब की नेमत है, लिहाजा कुरान कहता है उनका चर्चा करो, उनका जिक्र करो, उनका तज़किरा करो। मिलाद में होता क्या है? यही तो कहते हैं मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए, मुर्तजा आ गए, नूर आ गया, नूर वाला आ गया, ताजदार आ गए, जद्दे हसन हुसैन आ गए, कायनात की जान आ गए, मुख्तारे कायनात आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद।
आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ नबी का मिलाद, नबी के मिलाद में क्या होता है? यही तो कहते हैं नबी आ गए। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह केम फ्रॉम अल्लाह टू अस। अल्हम्दुलिल्लाह, वी God blessing of arrival of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in this night, in same this night. So this night is blessed with karam of Allah and with existence of our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. If I get a baby, we do ceremony, we do occasion belong to that baby. Why should we do not put a big program, big occasion, big ceremony and celebration with the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? You have to believe that Adam alayhi salatu wasalam is our father of all. But Adam alayhi salatu wasalam is not equal to our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hazrat Shis alayhi salatu wasalam is messenger of Allah, but he is not equal to our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hazrat Isa, Hazrat Musa, every messenger is messenger, but no one equal to our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Our Prophet Muhammad is created unique as Allah unique. Muhammadur Rasulullah is unique in the creation of Allah. You have to believe in, you have to believe in Rasul, you have to believe in Allah. जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। मरहबा 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 इल्लल्लाह अब मैं एंड में पहुंच रहा हूं। आई एम गोइंग टू एंड माई लेक्चर। ओनली यंग यंगस्टर्स दे इंडिकेटिंग, दे वांटेड टू गो फॉरवर्ड मोर एंड मोर, बट यू नो tomorrow is Julus Day, so I won't go more. I won't go beyond more. Just I want to tell you a small story. हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। जब अल्लाह ने उनके जिस्म में रूह को डाल दिया, वो सर्वाइव हो गए, अलाइव हो गए और देखना शुरू किया तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था, आदम इरफा रासक फरफा रासहु फरआ नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी सरारिकिल अर्श फकाला मा हादा नूर काला हादा नूर नबी मिन ज़ुर्रियति कसमुहु अहमदु फी समा व मुहम्मदुन फिल अर्द लौलाहु लमा खलक़तुका वला खलक़तु समाअ वला अर्दा। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया था, आदम जरा सर ऊपर उठा करके देखो। आदम अलैहिस्सलाम ने सर ऊपर को उठाया तो अर्श के पर्दों में देखा एक नूर जगमगा रहा है। जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं अब खत्म करने वाले जुमलों पे पहुंच रहा हूं। क्या कहा था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, ए आदम जरा सर अपना ऊपर उठा कर देखो। उन्होंने अपना सर ऊपर देखा, उठाया तो अर्श के पर्दों में देखा कि एक नूर जगमगा रहा है, एक नूर चमक रहा है। वो नूर क्या है? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेचैन हो गए हैं, बेकरार हो गए हैं, इज़्तिराब का शिकार हो गए हैं। पूछ रहे हैं रब्बुल आलमीन ये कैसा नूर है जो अर्श
अर्श के पर्दों को नूर दे रहा है, अर्श को चमका रहा है, अर्श को जगमगा रहा है। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया था, आदम सुनो, ये तुम्हारी ही पुश्त से पैदा होने वाले मेरे उस पैगंबर का नूर है जिसे आसमानों में तो अहमद कहा जाता है और ज़मीन में उसी को मोहम्मद कहा जाएगा, उसी को मोहम्मद कहा जाएगा। और ऐ आदम सुन लो, अगर मुझे अपने उसी प्यारे को पैदा करना मंजूर ना होता तो तुमको भी पैदा ना करता, जमीन को पैदा ना करता, आसमान को पैदा ना करता, जन्नत को पैदा ना करता, अर्श को पैदा ना करता, कुर्सी को पैदा ना करता, कायनात को पैदा ना करता। मालूम हुआ मुस्तफा आए हैं तो आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, मुस्तफा आए हैं तो आलम का हंगामा आया है, और मुस्तफा पैदा हुए हैं तो आप पैदा हुए हैं, मुस्तफा पैदा हुए हैं तो फरिश्ते पैदा हुए हैं, मुस्तफा पैदा हुए हैं तो लौह कलम अर्श और कुर्सी पैदा हुए हैं, इंसान पैदा हुए हैं, जिन्नात पैदा हुए हैं, कायनात पैदा हुई है। ये मुस्तफा का सदका है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।